एकजुट रहें, एकजुट रहें सरकार के खिलाफ। तो सरकार के लिए कितनी बड़ी ये मुश्किलें हैं, आइए जानते समझ लेते हैं। हमारे साथ लोकसभा सांसद गणेश सिंह जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर्वदलीय बैठक बुला ली गई, ट्रेलर दिया है, पिक्चर अभी बाकी है, शीतकालीन सत्र गर्मा गर्म होगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं और ये तो हंगामा करना चाहते हैं। पिछले सत्र में भी पूरे हाउस को नहीं चलने दिया, इस बार भी उनकी यही कोशिश है। देश तेज गति से कोरोना के संकट से बाहर निकला है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ लगे हैं। उनके हर कदम को देश की जनता स्वीकार कर रही है, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि हमारा आधार खत्म हो रहा है, इसलिए वो इस तरह के जो बिना मुद्दे की रणनीति बनाने में लगे हैं वो कभी कारगर नहीं हो पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन अपना जिस कामकाज के लिए बुलाया गया है वो कामकाज पूरा करेगा। लेकिन गणेश जी, यही तस्वीर तो हमने मॉनसून सत्र में भी देखी थी, ऐसे ही दावे किए जा रहे थे, लेकिन विपक्ष के तीखे तेवर के आगे क्या कुछ हुआ ये हर कोई जानता है। तो फिर क्या समाधान निकलेगा? मुश्किल तो जरूर सरकार के लिए रहेंगी। अगर ये इसी तरह का हंगामा करते रहेंगे तो जनता इनको तो वैसे भी नकार चुकी है और पूरी तरह से नकार देगी। आरोप लगाता है, विपक्ष ये कहता है कि आप तो भाई ना तो ऑल पार्टी मीट में बोलने देते हैं ना सदन में बोलने देते हैं, और इसीलिए तो संजय सिंह ये आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी वॉकआउट कर जाती है आज ऑल पार्टी मीट से। ये एकदम गलत आरोप है। पिछली बार हमारे हाउस के लीडर, हमारे संसदीय कार्य मंत्री सबने लगातार हर मुद्दों पर बातचीत करने के लिए विपक्ष को आमंत्रित किया। बिजनेस कमेटी की बैठक में भी आमंत्रित किया, हाउस जब चला तब भी आमंत्रित किया, लेकिन ये किसी मुद्दे पर चर्चा करना ही नहीं चाहते। ये तो सिर्फ हंगामा करके और अखबारों की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता पूरी तरह से समझ रही है, आज वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है जो सभी तरह के समस्याओं का समाधान निकाल रही है। समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन उसका समाधान निकला है। देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, दुनिया के लोग इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश का विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, दिशा विहीन है, नेतृत्व विहीन है, इसलिए ये हरकतें हो रही। कृषि कानून वापस लिया जाएगा, महत्वपूर्ण समय होगा, लेकिन उस समय में भी विपक्ष ने तीखे तेवर दिखा दिए हैं। देखिए, एक और स्टेटमेंट आया, कहा गया कि एक तरफ किसान ये कह रहा है कि एमएसपी की गारंटी से कम कुछ नहीं, हम उसके साथ हैं। दूसरी तरफ विद्युत संशोधन बिल को तो सामने रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन 26 विधेयकों में तो वो बिल भी शामिल किया जा रहा है, वो विधेयक भी शामिल किया जा रहा है। देखिए, किसानों का जो 3 कानून किसानों के हित में बनाए गए थे, ये लोकतंत्र का देश है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा कि कुछ किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको काफी समय दिया कि शायद वो विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हमें किसानों के सम्मान को देखते हुए, और उन्होंने अपने कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। कल संसद में पेश हो रहा है निरसन विधेयक और उसको हम लोग पारित करेंगे। और जहां तक सवाल एमएसपी का है, एमएसपी के मूल्य का पुनर्निर्धारण करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ स्तरीय कमेटी बनाई है और वो उसका अध्ययन करके जैसे रिपोर्ट देगी सरकार उस पर अमल करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सिंह जी, आपने हमें समय दिया। और उम्मीद है कि जो उम्मीद आपने अभी जताई है, सरकार जो उम्मीद जता रही है कि इस बार सदन चलेगा, सकारात्मक और सार्थक सत्र होगा, जरूर जनहित के मुद्दों पर एक विस्तृत चर्चा होगी, विपक्ष साथ होगा। हालांकि तेवर विपक्ष ने दिखा दिए हैं, लेकिन आपकी तरफ की उम्मीदें, सरकार की उम्मीदें बरकरार हैं और कहते हैं उम्मीद से ही दुनिया कायम है। नजर बनी रहेगी, आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहरहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओमिक्रॉन दहशत का दूसरा नाम।